हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल रीओरियन। क्या आप टैली प्राइम में न्यू कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं और उसके साथ जीएसटी को एक्टिवेट करना चाहते हैं? तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कंपनी क्रिएशन से लेकर जीएसटी एक्टिवेशन तक कंप्लीट प्रोसेस, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। स्टेप 1, हाउ टू क्रिएट अ न्यू कंपनी। सबसे पहले टैली प्राइम ओपन कीजिए, उसके बाद टैली में क्रिएट कंपनी के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फिर कंपनी से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशंस को एंटर करना होगा, लाइक कंपनी नेम। तो हम यहाँ कंपनी नेम देते हुए मेलिंग नेम सेम रहेगा, फिर एड्रेस, स्टेट, पिन कोड एंड बेसिक इंफॉर्मेशंस लाइक टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल। एंड फिर देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। इसमें आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर का जो भी स्टार्टिंग डेट होगा वो पुट कर दीजिए, लाइक 1 अप्रैल 26, एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी सेम डेट रहेगा। इसके बाद आप कंट्रोल ए करके कंपनी को सेव कर दीजिए। स्टेप 2 में हम देखते हैं कि अपने कंपनी का जीएसटी को कैसे एक्टिव करते हैं। तो जैसे कि हमारी कंपनी बन चुकी है, तो आप अपने टैली प्राइम में कंपनी को खोलिए एंड कंपनी के टैली प्राइम से F11 फीचर्स को ओपन कीजिए। F11 फीचर्स को ओपन करके इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में आप जाकर यस करें। यस करते ही टैली प्राइम आपसे जीएसटी डिटेल्स मांगेंगी। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टेटस को आप एक्टिव दिखाइएगा। एक्टिव दिखाते ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इसमें स्टेट वेस्ट बंगाल, रजिस्ट्रेशन टाइप जनरली रेगुलर ही होती है। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी को आप नो करेंगे। नो करके आगे आप अपने जीएसटी नंबर को पुट करिए। पुट करके आप आगे पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 को जनरली मंथली ही रखेंगे, अनलेस अदरवाइज आप क्वार्टरली एप्लीकेबल है। इसके बाद कनेक्टेड जीएसटी डिटेल्स, इसमें आप से जीएसटी यूज़र नेम और मोड ऑफ फाइलिंग पूछा जाता है, जो डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल से डाटा फेच हो सकती है। तो फिलहाल के लिए हम इसे स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आती है ई इनवॉइस डिटेल्स। ई इनवॉइस डिटेल्स में अगर आपके कंपनी का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करती है तो आप ई इनवॉइस को यस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे नो करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ई वे बिल डिटेल्स मांगती है। ई वे बिल डिटेल्स, अगर आपके कंसाइनमेंट की वैल्यू ₹50,000 से ज़्यादा है तो ई वे बिल आपके लिए एप्लीकेबल हो जाती है। तो इसे आप यस करें करके एप्लीकेबल फ्रॉम, ये डेट हमारे फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डेट ही होगी, जो कि है 1 अप्रैल 2026। एंड ई वे बिल एप्लीकेबल फॉर बोथ इंटर एंड इंट्रा स्टेट होती है। इतने डिटेल्स फुलफिल करने के बाद आप इसे सेव करेंगे। सेव करते ही आपका जीएसटी टैली प्राइम में एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से हम टैली प्राइम में अपने जीएसटी डिटेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो गाइस, आज हमने देखा टैली प्राइम में न्यू कंपनी क्रिएशन एंड जीएसटी एक्टिवेशन का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आप टैली प्राइम के साथ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो रीओरियन को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही एक्सेल, टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल रीओरियन के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।